ओजोन की तह खत्म हो रही है, जिसके बायस धूप की शुआएं छन कर आने की बजाय बराह रास्त जमीन पर पड़ रही हैं और दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दर्जा हरारत बढ़ने के सबब जमीन पर मौजूद बर्फ के अजीमुशान पहाड़ मुतासिर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पिघलने की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। नतीजे में समंदरों में पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है और सतह आब मुसलसल बंद हो रही है। चंद रोज कबल ही आलमी इदारों ने रिपोर्ट दी है कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने के सबब कुतबे जनूबी में वाक़े बराज़म अंटार्कटिका में 6000 मुरब्बा किलोमीटर बर्फानी तोदा शगाफ पड़ने के बायस टूटकर खित्ते से अलहदा हो गया, जिससे समंदर की सतह बुलंद हो रही है। और अगर जमीन का दर्जा हरारत इस खतरनाक हद तक बढ़ता रहा तो अनकरीब समंदर उगल पड़ेंगे और जमीन से खुश्की का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, कुरान के मुताले से पता चलता है कि इन सब चीजों के रूनुमा होने के बाद जमीनों आसमान, जिन्नो इंसान और फरिश्ते गर्ज तमाम कायनात फना हो जाएगी। आसमान शक हो जाएगा, जमीन पर कोई इमारत बाकी न रहेगी, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे, आसमान के सितारे बारिश के कतरों की तरह जमीन पर गिर पड़ेंगे और एक दूसरे से टकराकर रेजा रेजा होकर फना हो जाएंगे। इसी तरह हर चीज फना हो जाएगी और सिवाय परवरदिगारे आलम के कुछ बाकी न रहेगा। फिर कयामत आने की शक्ल ये होगी कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिससे तमाम जमीनों आसमान में हलचल पड़ जाएगी। शुरू में इसकी आवाज बहुत बारीक होगी और रफ्ता रफ्ता बुलंद होती जाएगी, जिससे लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। जमीन, आसमान और पहाड़ और फिर अल्लाह के हुक्म से इसराफील और इजराइल भी फना हो जाएंगे। जब जमीनों आसमान सब फना हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि जिब्रील की रूह कब्ज कर। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह कब्ज करेंगे। वो एक पहाड़ की मानिंद अल्लाह की पाकी बयान करते हुए सजदे में गिर पड़ेंगे। इसी तरह हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और अर्श उठाने वाले फरिश्तों की रूह बारी बारी कब्ज कर ली जाएगी। वो सब भी मर जाएंगे। फिर इजराइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमाएगा, मत मर जा। वो भी एक बड़े पहाड़ की मानिंद तस्बीह करते हुए सजदे में गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। और फिर उस दिन सिर्फ अल्लाह ही की बादशाहत होगी, जैसे कि फरमाने इलाही है, आज मुल्क किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह गालिब व कहार के लिए। जबकि सही हदीस में है कि अल्लाह ताला आसमानों को अपने दाने हाथ से लपेट लेगा और जमीनों को अपने दूसरे हाथ में ले लेगा। फिर फरमाएगा कि मैं मालिक हूं, मैं फैसला करने वाला हूं। कहां है जमीन के बादशाह, कहां है जालिमीन, कहां है मुतकब्बिरीन? फिर खुद ही फरमाएगा कि मैं ही बादशाह हूं। इसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा किया जाएगा और एक दफा फिर सूर फूंकने का हुक्म होगा। सूर की आवाज गूंजते ही कब्रें खुल जाएंगी और इंसान जिंदा होकर फौज दर फौज बिखरी हुई टिड्डियों की तरह कब्रों से निकलकर मैदान हशर की तरफ भागेंगे, जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, और सुनो, जिस दिन मनादी करने वाला हर शख्स करीबी से पुकारेगा, जिस दिन सब लोग आवाज़े हशर को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, वो जमीन से मुर्दों को निकलने का दिन होगा। हम ही जिंदगी बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हमारी तरफ ही उस दिन सबको पलटना है, जब जमीन फटेगी और लोग इसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है। इसके बाद इंसान को जिंदगी के पूरे रिकॉर्ड के साथ खुदा की अदालत में खड़ा कर दिया जाएगा, और वो दिन काफरों पर बहुत सख्त होगा। और फिर हिसाबो किताब के बाद एक नई जिंदगी का आगाज होगा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और जुमला आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे, जो सब पर गालिब है। नाज़रीन ग्रामी, क़यामत का दिन बड़ा ही मुश्किल दिन है। दुआ है कि अल्लाह हमें रोज़े महशर में सुरखरू करे और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।